नमस्कार, मैं हूं सिमरन तिवारी। आप देख रहे हैं सोनभद्र प्राइम। आज का जो टॉपिक है आपकी बात सोनभद्र प्राइम के साथ। मैं इस समय किरपील जिला पंचायत क्षेत्र में के देवरी में हूँ। हमारे साथ हैं, अब इनका परिचय हम क्या बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल छत्तीसगढ़ पुलिया जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी कांग्रेस में इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, रावलपिंडी सेना के, और कई मतलब कि महत्वपूर्ण पदों पे काम कर चुके हैं। अभी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। ऐसे ऐसे कई मैंने उनको हम गिना नहीं सकते, कई पदों पे उनको सुशोभित कर चुके हैं। तो ऐसे और इस समय एक वरिष्ठ समाज सेवा मैंने समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं क्षेत्र में, पूरे सोनभद्र में। तो ज्ञानू महाराज जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका राजनीति माना कैसे हुआ? पहला सवाल मेरा। आप राजनीति में या तो जैसे नेता पैसा लूटने आते थे उसे लूटने आए हैं, तो समाज सेवा करने आए हैं, या केवल सपना देखने आए हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य छिपा होता है। क्योंकि राजनीति को कुछ लोगों के द्वारा ऐसा गंदा कर दिया गया है, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को नेता बनाना नहीं चाहते। हमने देखा कि भाई ये जहाँ से हमारा कानून बनता है, कुछ भी बनता है, कानून बनता है, और राजनीति एक अच्छे विचार के लोगों की है। ये एक विचारधारा की लड़ाई होती है, न कि किसी व्यक्तिगत। हमारे पास खाने पीने की कमी नहीं है। हमारे बाबा यहाँ के जमींदार थे। मैं भी अच्छे संस्कारों में पला हूँ। हमने ये सोचा कि हम राजनीति में आके अच्छे समाज का निर्माण करेंगे और स्वस्थ समाज, अच्छा समाज, बच्चों के भविष्य के बारे में आगे निर्णय करेंगे। आपने बताया कि आपके बाबा जमींदार थे, तो क्या आप वही जमींदारी निभाना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं? देखिए, जमींदारी और समाज सेवा का एक अलग अर्थ हो जाता है। पहले राजा महाराजों के जमाना हुआ करता था, और जमींदारी का मतलब ये होता है कि उस समय राजनीति वगैरह नहीं था। कोई संबंध दूर दूर तक हमारे परिवार से कोई राजनीतिक संबंध था ही नहीं। हमने इसको खुद स्टैंड किया है, प्रैक्टिकल किया है, तब यहाँ तक पहुँचा। आप ये बताइए, आप कहते हैं आप समाज सेवी हैं, लेकिन आपकी पत्नी क्या है? आप चुनाव अपने धर्म पत्नी को लड़ा रहे हैं, उनका समाज सेवा से क्या लेना देना है? अभी आपको पता होगा कि फर्स्ट बार मार्च में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। क्योंकि उस समय घर से निकलना अनिवार्य नहीं था। हर जगह पुलिस, हर जगह सिपाही लगे हुए थे। उस समय हमारी धर्म पत्नी 2000 मास्क अपने हाथों से बनाकर लोगों को फ्री बांटी। वो पत्नी महज 3 साल की उम्र में उसके पिताजी का निधन हुआ। सुख दुख तकलीफ समस्या क्या होती है अच्छी तरह से वो जानती है। हमारे समाज में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, पुरुष को बता नहीं सकते। इसलिए हमने अपनी पत्नी को राजनीति को उतारा ताकि उनकी समस्या को हम दूर कर सकें। बहुत बढ़िया ज्ञानू महाराज जी। और राजनीतिक बातें तो होती रहती हैं और कर रहे हैं, हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन कुछ डेवलपमेंट के सवाल ले लेते हैं महाराज जी। आपकी प्राथमिकता क्या है चुनाव जीतने के बाद? आप किस बातों पे, किस कामों पे सबसे पहला आप जोर देंगे? हमें ये बताइए, आप हमारे सोनभद्र जिले से लगभग अरबों रुपए का कोयला बाहर जाता है। हमारे सोनभद्र जिले के ही युवा ब्लॉक से बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, दिल्ली जा रहे हैं। काहे के लिए? रोजगार के लिए। यहाँ जितनी बाहरी कंपनियां आई हैं सब बाहर के लोगों को रोजगार दी हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकता यही होगी कि हम पहले यहाँ 90% लोगों को रोजगार दिलाएंगे। कंपनियों में लोगों के घर घर जाएंगे, उनकी समस्या पूछेंगे, समस्या लिखेंगे, उनकी समस्या का निवारण करवाएंगे। आपकी क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या? आप क्षेत्र में घूमे हैं? आप क्षेत्र में गए हैं? हमने क्या क्षेत्र पूरा घूम लिया। सागोबान जहाँ तक हमारा क्षेत्र पड़ता है हम सब घूम। आपके क्षेत्र में कितने गाँव हैं? पहली बात तो हमारी शिकायत ये थी, हमारी जनता की शिकायत ये है कि पूर्व में जो जिला पंचायत यहाँ सदस्य थे माननीय बेझर राम जी, जितने एक बार भी क्षेत्र में नहीं गए। हम कहते हैं जब स्कूल लेकर जाता है 10 बजे 4 बजे आता है, उसका वही काम है। हमको जब आप नेता बनाए हैं तो हम घर में क्यों रहें? हम क्षेत्र में ही घूमे ना। हर किस प्रकार की समस्या लोगों के पास होती है, चाहे वो रोजगार हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, गरीबी हो, पानी हो, शिक्षा हो, सड़क, सबकी समस्या है। उस समस्या का निवारण करवाएंगे। आपका जो पैरासूट उम्मीदवार हैं, आपके क्षेत्र में पैरासूट उम्मीदवार आ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो आज मैं
हमारे पोस्टर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का पोस्टर लग गया था। भैया, विरोध करने का एक अलग नियम होता है। आप हमारे पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर चिपका दे तो आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है, उनके दुख तकलीफ में समय देना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, तब आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपका तमाम पार्टी में आता रहा है, आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमने किसी को वादा किया कि भैया हमने आपको आवास देंगे, हम आपका कार्ड बनवाएंगे, अब हम आपका हेडपम्प बनवाएंगे। लेकिन जब पार्टी से जुड़ा रहूंगा तो पार्टी की विचारधारा के साथ हमको चलना पड़ेगा। हम अपने वादा को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हम किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। महाराज, एक सवाल रोजगार पे भी ले लेते हैं। ले लीजिए। क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी है जी, इसको लेके आपका कुछ प्लान है? देखिए, केवल हवा हवाई है? ज्ञानू महाराज हवा वाली बात कभी नहीं करते। वो जमीनी स्तर से जुड़े हैं और 15 सालों से राजनीति कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जितने कैंडिडेट हैं हमारे किरगिल में, सबको बुला लीजिए, पूरे क्षेत्र के लोग आ जाओ, सब कैंडिडेटों को बुला के जहाँ बैठा लें, सबके पास सवाल पूछें, जो सवाल का जवाब दे दे उसको जब घोषित कर दीजिए अपने जिला सदस्य। हम तो सब में तैयार हैं, कुश्ती लड़ जाए मेरे पास ना, मैं कुश्ती लड़ने के भी तैयार हूँ, एक एक करके जो जीता वही सिकंदर। गाँव इस क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या है, परमानेंट बिजली नहीं आ रही है, सड़कों की समस्या है, पानी समस्या है, अब क्या करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा पावर हाउस भी है और कोयला भी है, ठीक है। भरसकत हम सुबह से लेकर शाम तक यही प्रयास करेंगे कि सबके यहाँ बिजली पहुँचे, सबके यहाँ पानी पहुँचे, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, अच्छे समाज का निर्माण हो, और मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस काम को करूँ। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों की इच्छाओं को पूछ रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? क्या माहौल लग रहा है? जान रहा है इस बार जनता किसी बाहरी प्रत्याशी को नहीं चुनेगी, ये भी जान रही है जनता। जनता जनार्दन है, जिसको आशीर्वाद मिल गया वो बन गया, और मेरे को तो आशीर्वाद प्राप्त है पूरे क्षेत्र की। अपने कुछ सामाजिक कार्यों को गिनाइए। सामाजिक कार्य हमने, देखिए, अपनी बड़ाई करना ये हमारे संस्कारों में नहीं है। क्योंकि अब आप पूछ ही दिए हैं तो हमें दिखा दीजिए, फाइल पड़ा हुआ है, जितने कार्य इसमें आप देखे हैं ये दिखाइए, ये देखिए आप, जितना इसमें लिखा गया सब सामाजिक कार्य हमने किया। इसलिए किया है कि प्रमाणित है, आप देख सकते हैं इसको। हमने अपने मुंह से अगर बताया तो आपको झूठा लगेगा। अभी आप देखिए, भूतवा टोला में केवल प्रसाद हरिजन जी हैं, 2016 में उनके लड़के का बिजली से गिर के करंट लग से मौत हुई थी। 4 साल बाद उनको 8,96,000 का चेक आया। 17 साल बाद विधवा तारावती को हमने मुआवजा दिलवाया। क्या बहुत सच्चाई? से सामाजिक कार्य हैं, ये सब सच्चाई है? आप देख सकते हैं, आपके पास फाइल पड़ा हुआ है। हम गुमराह करके किसी का वोट नहीं लेना चाहते। हाँ, अगर जनता हमको चुनती है तो ज्ञानू महाराज का दरवाजा जनता के लिए 24 घंटा 7 दिन खुला रहेगा। इसमें तमाम नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शोरगुल चल रहा है जी, तमाम क्षेत्रों में आ जा रहे हैं। आप भी क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं उनसे ऐसा तो नहीं है कि आप तो माने कि पारंपरिक दुश्मनी पैदा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो देखिए, नहीं। हमारी सकारात्मक राजनीति होती है। हम न किसी के पास जलते हैं, न उसको नीचे गिराने के लिए सोचते हैं। मैं, जैसे हमारे लोकतंत्र है, किसी को आप मना नहीं कर पाएंगे। आपकी अगर लोकप्रियता अच्छी है, जनता के विश्वास आप जीत पाएंगे तो आप नेता बन जाएंगे। इसमें मैं एक डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ कि आपने अपनी आंखों का दान कर दिया है, क्या सच्चाई है? जी हाँ, आंखों का दान किया है, आंखों का दान किया है। हमारे पास एक कागज पड़ा हुआ है, आप इसको दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। मैं बेप्रमाण का कोई बात काम नहीं करता, इसके लिए हमको प्रमाण चाहिए। आप देख सकते हैं, हमने एक संस्था को आंखें का दान किया है, ये देखिए। जी, बहुत सुंदर। और इसमें एक आप हमें मिल रहा है कि आप जब उप सरपंच थे तो आपने मानदेय राशि अपनी लौटा दी थी, ऐसा आपने क्यों किया था? इसलिए ऐसा किया था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ₹1.67 की दर से हर दिन ₹6.45 हर महीना में दिया जाए और 3 साल का वेतन 600 रुपया दिया जाए। एक जनप्रतिनिधि का उपहास करना है। इसलिए हमने उस पैसे को डॉक्टर रमन सिंह का नाम ने डीटी बनवाया, उसको वापस किया कि भैया इस पैसा को आप किसी जन कल्याणी कार्य में लगा दीजिए। अगर पैसा और घटता है तो हम लोग चंदा करके आपके पास भेजेंगे, लेकिन ऐसा मजाक ना करें। मौजूदा जिला पंचायत जो है जी, उनमें आपको किस चीज़ की कमी दिख रही है?
क्यों लोग उनकी पार्टी को चुने? देखिए आपको बताऊं मैं, मौजूदा पार्टी अब सब सही है, लेकिन हर आदमी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। वो देखने का नज़रिया है। हमारा आप काम नहीं करेंगे, हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, तो उसके लिए आप हमारे भाई भी हैं, पिताजी भी हैं, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप मानते हैं इस जिला पंचायत क्षेत्र में केंद्र में सत्ता विरोधी लहर है? एकदम लहर है इस बार। कहीं आप चाहे बभनी का देख लीजिए, चाहे किरगिल का देख लीजिए, चाहे और कहीं का देख लीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी ही विजय होंगे। किरगिल से तो मैं विजय हो गया हूँ, जनता हमको आशीर्वाद दे दी है। और कहीं का आप देख सकते हैं ना, तो 1995 की जनता नहीं है कि लहर चल रहा है। जनता पहले देखती है, परखती है, उसके बाद आशीर्वाद अपना देती है। आपने किन किन महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है? भाई मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, विधानसभा छत्तीसगढ़ स्वाभिमान का विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुका, मतलब जिला पंचायत में भी कार्य कर चुका हूँ, कई संस्थाओं में कार्य कर चुका हूँ। वर्तमान में भी ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष भी हूँ। हमने कई संगठनों में ऐसा काम किया है, विश्वास भाव से अपना निर्वहन किया है पद का। हम देखते हैं महाराज कि चुनाव होता रहता है, नए नए प्रत्याशी हर बार आते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर वो चुनाव हार जाते हैं, फिर नए प्रत्याशी, मैंने इस सिलसिला यहाँ चला रहता है। मैंने बहुत कम बार देखा इस क्षेत्र में कोई दोबारा तिबारा चुनाव जीते। क्या आपने ऐसा कोई प्लान बनाया कि आप एक बार चुनाव जीते फिर लगातार जीतते जाएं, 2-5 वर्ष से 3-5 वर्ष से, ऐसा कुछ हो? देखिए इसमें कारण होता है कि जिला पंचायत सदस्य के अंडर कितना काम आता है, कितना फंड आता है। यहाँ ऐसे प्रत्याशी हैं कि इतना अपने घोषणा पत्र में डाल दिए हैं कि उतना शायद सांसद और विधायक के फंड में भी नहीं आता। मैं अपना कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया हूँ। मेरा घोषणा पत्र सिर्फ यही है, दुख तकलीफ जिसके पास होगा हम उसका प्रतिदिन हर दिन उनके पीछे खड़े रहेंगे और क्षेत्र में ऐसा विकास करेंगे कि अगले बार जब चुनाव आए तो जनता हमको खुद बोले कि पंडित जी आप खड़ा होइए, आप हमारे नेता लायक ठीक हैं। आपको लगता है इस क्षेत्र में कोई जातिवादी चीज है जो आपकी वोट कर रहे हैं, आपको वोट मिल रहे हैं, ऐसा कुछ क्षेत्र में? अब जनता होशियार हो गई है, जातिवाद पर कोई नहीं जाता है। जानते हैं कि विकास संभव तभी है जब आप निष्पक्ष ईमानदार शिक्षित व्यक्ति को वोट देंगे, क्षणिक सुख नहीं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं बोलते हैं दारू मुर्गा हम खिला देंगे, वोट ले लेंगे। आप ठीक है भैया, ले लो, देख लो लेके कौन जनता आपको वोट देती है, आपकी असलियत जान चुकी है जनता। दुबे जी, आप जीतेंगे तो 5 साल रहेंगे जिला पंचायत जी। उन 5 माने कि सीधे हमें 5 कामों का याद दिला दीजिए। ये वीडियो क्या है, जो न्यूज है सोनभद्र प्राइम जिले का एक बहुत ही माने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय न्यूज चैनल है। ये आपका जो इंटरव्यू है हमेशा रहेगा, ताकि ये बना रहेगा कि आप कभी मतलब कि आपको हम फिर बुलाएंगे तो पूछेंगे आपने एक काम किया कि नहीं, कर रहे कि नहीं, करेंगे कि नहीं, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो 5 ऐसे काम गिना दीजिए जो आप जितने बात करेंगे। देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं जीता नहीं, मेरी पत्नी जीतेगी जी, जो अभी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के लिए क्षेत्र की। हम उनका सिर्फ सहयोग करेंगे। हमको आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जैसा कि हमने पहले भी कह चुके हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। चाहे मीटिंग हो, बैठक हो, कहीं भी जाना हो, हमारी पत्नी ही जाएगी, हम उसका सिर्फ सहयोग करेंगे। क्योंकि अब जीतने के बाद हमारा एक मुख्य काम ये है कि हर महीने में हर गांव में हम चौपाल लगाएंगे, हर टोला में चौपाल लगाएंगे, वहाँ की समस्या पूछेंगे और उसका निवारण आप करवाएंगे। और उसमें आप जैसे आप पूछ लिए कि भाई 5 काम बताइए, तो 5 काम हम कैसे बताते हैं? बेरोजगारी हो गए, गरीबी हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, बहुत सी ऐसे काम हैं। बेरोजगारी आप कैसे कम करेंगे? हम पूरे युवाओं को कंपनी चलवाएंगे, उसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करवाना हम करेंगे। अगर गमछा उड़ के चलता हूँ, जान भी देना पड़े तो हम युवाओं को जान दे देंगे, लेकिन इतना यहाँ युवा लड़के हैं किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, उसको सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे? लोगों को आकर्षित, लोगों को उतना आत्मबल बढ़ाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनके बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। कैसे नहीं शिक्षा ऊपर आती है? जातिवाद से बाहर निकालेगा, जातिवाद में कोई है तो महंगाई कैसे कम करेंगे आप? महंगाई कम करने का उद्देश्य क्या है? देखिए जब हम सत्ता में आएंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी। आपने ये सवाल मैंने देखा कि
महंगाई मैंने इसलिए पूछा, मैं जान रहा हूँ आप कम नहीं कर पाएंगे, कि मैं देखा कि नेता के भाषण देते हैं कि जी। सच्चाई भी है इनके जी। अंदर। अभी आप बड़ी बड़ी बातें यदि कर देते जी। कि मैं महंगाई ऐसे कम कर दूँगा, वैसे कम कर दूँ, मैं जान जाता है कि आप भी। भाई हम कहते हैं कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसमें हम बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर जिस दिन पद में आ जाएंगे हम इसके बारे में विचार करेंगे और संभवतः कोई न कोई समाधान निकलेगा। चलिए, आप देख रहे हैं सोनभद्र प्राइम, मैं हूँ शिवनारायण तिवारी। ये मेरे साथ थे ज्ञान मतलब दुबे और ज्ञानू महाराज, जो हमारे साथ पवन द्विवेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।